अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं पर्स। ये 2 कलर के ऊन ले लेंगे और क्रोशिया है 1.75 mm। चलिए फिर बनाते हैं पर्स। पहले इसके हम इस तरह से गांठ लगाएंगे और अब हम चेन बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम 40 की चेन बिनेंगे। 40 की चेन, 40 की चेन बिन लिए हैं। अब हम एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बिनेंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया पूरे में बिन लेते हैं। सिंगल क्रोशिया पूरा बिन लिए हैं। अब हम एक चेन और टर्न लेके पूरे में हम सिंगल क्रोशिया बिनेंगे। इसी तरह से हम इसकी 6 राउंड बीन लेते हैं। इतना राउंड हो जाएगा। 6 राउंड में सेम स्टिच से ऊपर बीनते जाएंगे। 6 राउंड बीन के फिर बताती हूँ। देखिए बुन के हो गया है, पट्टी बीन लिए है। ये आपकी मर्जी, आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा बनाना। नीचे का बेस है ये। अब हम इस तरह से पूरा राउंड बिनेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से राउंड बिनेंगे। तो अब इसमें पहले बिनेंगे, लास्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया हम बिनेंगे एक ही में, और फिर इस तरह से इसमें हम बुनाई करेंगे। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और अब हम हर एक टाके पे एक सिंगल क्रोशिया बिनते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरा बुन के यहाँ तक आ जाते हैं। पूरा बुन लेते हैं, यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए बिन के हो गया है। पहली बार गोल राउंड बिने, उसमें हमने चारों कोने में 2 सिंगल क्रोशिया बिने थे। अब भी नहीं बिनना है इस तरह से। अब हम लोग इधर आके स्लिप स्टिच करेंगे और ऊन चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लिए हैं। एक चेन और इसी में हमें सिंगल क्रोशिया बिनना है। अब
एक चेन छोड़ के एक बीच में चेन लेना है, एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बिनना है। एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक चेन, स्किप, इसी तरह से हम पूरा बिन लेंगे। ये धागा कट नहीं करना है, बस अब हम पूरा बिन के यहाँ तक बिन लेते हैं। मेरा लोगो रखने का मैं भूल गई थी, सॉरी। देखिए इतना बुन के हो गया। अब हम इधर स्लिप स्टिच कर लेंगे। और धागा चेंज कर लेंगे। इस वाले धागे को खींच लेंगे और एक चेन, और इसी में हमें बिनना है। इसमें बिने हैं हमने, फिर से बताती हूँ। इसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बिने हैं और ऊपर से डाल के हमें इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बिनना है और एक चेन ले लेनी है। फिर से देखिए इसी में हमें सिंगल क्रोशिया का लूप उठाए है, फिर हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के हमें इस तरह से बिन लेना है और ऊपर एक चेन ले लेना है। अब जहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठाए थे उसी में सिंगल क्रोशिया का लूप उठाए हैं और फिर उसके अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के इस तरह से बुन लेना है और एक चेन ले लेना है। फिर से देखिए इसमें ऐसा लपेटना नहीं है, डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया इस तरह से लूप उठा लिए है और फिर हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के अगली वाली चेन में इस तरह से बुन लेना है और एक चेन ले लेना है। फिर से इसी में हमें सिंगल क्रोशिया का लूप उठाना है और उसके अगले वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के बीन लेना है और इस तरह से चेन ले लेना है। फिर से इसी में हमें सिंगल क्रोशिया का लूप उठाना है और उसके अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया का चेन उठा के इस तरह से बुन लेना है और चेन उठा लेनी है। इसी तरह से हमें पूरा राउंड बिनना है। एकदम इजी है फ्रेंड। देखिए इसी में सिंगल क्रोशिया का लूप उठाना है, फिर उसके अगली वाले में हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के बिन लेना है और ऊपर एक चेन ले लेनी है। देखिए और एक चेन ले लेनी है। फिर इसी में सिंगल क्रोशिया का लूप उठाना है, बिनना नहीं है, और इसमें हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के बिन के चेन ले लेनी है। इसी तरह से हम पूरा राउंड बिन लेते हैं। पूरा राउंड बिन लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो रहा है। अब हम और धागा क्लोज कर लेंगे।
सिंगल क्रोशिया भी बिनेंगे हम। वाला धागा खींच लेंगे। सिंगल क्रोशिया में एक चेन छोड़ के, देखिए एक चेन छोड़ के अगली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बिनना है। पहले एक चेन लेना है और एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बिनना है, फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बिनना है, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बिनना है, एक चेन छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया बिनना है। इसी तरह से हम पूरे में सिंगल क्रोशिया बिन लेते हैं। और देखिए शेप आ रहा है पर्स का, हम पूरा बिन लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम धागा क्लोज कर लेंगे और ये वाला धागा इसमें अटैच करेंगे। और ये वाला धागा थोड़ा फिट कर देंगे। इधर भी लेंगे सिंगल क्रोशिया और अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया और इधर हाफ डबल क्रोशिया का बुनाई करेंगे। और एक चेन, एकदम सिंपल है। जहां से बिने उसी में फिर से हम इस तरह से लूप उठाएंगे और अगला लूप ये वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठाएंगे और ये दोनों साथ में बुन लेंगे और इस तरह से एक चेन ले लेंगे। फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया का लूप उठाएंगे और अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के दोनों साथ में बुन लेंगे और एक चेन। फिर से इसी में हमें सिंगल क्रोशिया का लूप उठाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया का लूप उठा के और इस तरह से, इसी तरह से हम पूरा बुनाई करेंगे। सिंगल क्रोशिया का लूप, हाफ डबल क्रोशिया का अगले स्टेज में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और साथ में बुन लेने का। इसी तरह से हम इसे इतना पूरा बिन लेते हैं। सेम यही स्टिच से बिने जाएगा। हम यहाँ तक बुन लेते हैं और ये कुछ अलग डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन, तो बुन लेते हैं हम। देखो दोस्तों इतना बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया इतना बिन लेते हैं। सिंपल वाली डिज़ाइन हम इधर डाल देंगे। सिंपल वाली डिज़ाइन हम डालेंगे। धागा खींच लेंगे और अब हम सिंगल क्रोशिया बिनेंगे हर एक चेन पे। एक चेन पे हम सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे।
ये पूरी सिंगल डिजाइन यहाँ तक बीन लेते हैं। एक राउंड बीन लिए हैं। धागा क्लोज कर लेते हैं। और दूसरा राउंड बीनने का स्टार्ट करेंगे। सेम स्टिच, इधर हम ये लगा लेंगे। सिंगल क्रोशे से बना है 2 राउंड सिंगल क्रोशे की स्लीव स्टिच की, एक सिंगल क्रोशिया और बाद में स्लीव स्टिच से 2 राउंड बीन लिए हैं। अब इसे हम इधर बराबर बीच में जॉइन करेंगे। इसमें हम इधर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से 2 3 4 बीच में आ गया है बरोबर। अब हम इस पे और राउंड घुमा लेते हैं। 2 राउंड और घुमा लेंगे। थोड़ा सा इतना और थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और सिंपल स्टिच है सिंगल क्रोशिया की। तो इतना बनाने के बाद में बताती हूँ। देखिए बन गया है। 1 2 3 राउंड मैंने बीन ली हूँ और धागा क्लोज कर लेते हैं। धागे को हम अंदर फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम अंदर ले लेंगे और इसकी एक ही गांठ लगाएंगे और ये धागा इसी तरह अंदर हम छोड़ देंगे। ये डिज़ाइन से हम रीयूज भी कर सकते हैं। जब हम ये खोलेंगे तो ये धागा खुल जाएगा और हम दूसरी डिज़ाइन भी बना के रीयूज कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हम कपड़ा डालना चाहे तो हम ये सिलाई से हम कपड़ा सिल लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से कपड़ा डाल के सिल लेंगे। देखिए बराबर इसके नाप का कपड़ा बना लो और नॉर्मल सुई दो धागे से हम इसे पूरी तरह से सिल लेंगे। एकदम इजी है। इसे हम नॉर्मल सुई से सिल लेते हैं।
देखिए कपड़ा लगा के रेडी हो चुका है। और अंदर भी मैंने एक चेन लगा ली हूँ। और ये चेन भी पर्स बन के रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर पर्स बना है। इसे आप भी बनाइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।